यदि हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रौद्योगिकी की बात करें, एआई बेस्ड किसी कार की बात करें या एआई बेस्ड किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर कंपनी की बात करें, यदि हम ऐसे कार की कल्पना करते हैं जिसमें ड्राइवर ना हो यानी ड्राइवरलेस कार की कल्पना करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है टेस्ला। दरअसल टेस्ला ने भारत सरकार के साथ अपनी इकाई को स्थापित करने के लिए वर्ष 2021 में एक समझौता करने की बात कही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह समझौता अटक गया था और वापस से इस वर्ष इस समझौते की शुरुआत की जा रही है। दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम इस समझौते के इर्द गिर्द वे कौन से बिंदु थे जिनकी वजह से यह पहले समझौता नहीं हो पाया था और वापस से इसकी शुरुआत की जा रही है, इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे विषय को। हमारा विषय है टेस्ला की भारत में योजना, क्या हुए हैं बदलाव जिसकी वजह से वापस टेस्ला भारत में आने की बात कर रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, यानी आज की हमारी रूपरेखा क्या होगी। आज की रूपरेखा में सबसे पहले हम खबर जानेंगे, इसके बाद यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है, इसके बाद समझेंगे कि हालिया परिवर्तन ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जो देखे गए हैं या किन वजहों से टेस्ला इससे पहले भारत आने के लिए यानी यह जो मामला है फिर 2 वर्ष तक अटका रहा। इसके बाद जानेंगे कि भारत में आयात शुल्क को लेकर क्या स्थितियां हैं, यानी कोई विदेशी कंपनी है और वह भारत में आना चाहती है तो उसकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कर लगाए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से आयात शुल्क लगाए जाते हैं वह क्या है। इसके बाद जानेंगे टेस्ला का इंडिया में सेटअप क्या रहा है और इसे इंडिया में किस तरीके से रजिस्टर्ड किया गया है। फिर आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जो कि मेंस के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको अपने ही हिसाब से देना है। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि यह पूरा टॉपिक यानी हम इसकी बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें तो यह जीएस पेपर के किस पेपर से संबंधित है, यानी GS1, GS2, GS3 या GS4। इस बात को भी आपको किसमें बताना है, कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबर। यह खबर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपनी इकाइयां स्थापित करने की बात खोज रही हैं या इसकी राह खोज रही हैं। क्यों? क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस हिसाब से भारत आने वाले समय में कई हजार कारों का निर्माता भी होगा और इसका उपभोग भी करने वाला है। तो विदेशी कंपनियां इसे एक ऐसे बाजार के रूप में देख रही हैं जहां पर उनकी इकाइयां स्थापित होंगी और उन्हें लाभ यहां पर प्राप्त होगा। ऐसे में खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बहुत सारे न्यूज पेपर में प्रकाशित की गई है। इसे हमने द इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। खबर पर यदि हम नजर डालें तो खबर है टेस्लाज इंडिया प्लान व्हाट हैज चेंज्ड द टाइम अराउंड, यानी समय के साथ अभी हाल ही में क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि इससे पहले कोई तो ऐसा मामला रहा होगा जहां पर यह 2 वर्ष समझौता क्या हुआ था, अटक गया था। यदि हम बात करें चर्चा में बने रहने की वजहों के बारे में तो अभी हाल ही में अमेरिका से कुछ आपूर्ति श्रृंखला के अधिकारी हैं जो भारत आए हैं और इन्होंने भारत के केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठक करने की बात कही है, यानी केंद्रीय मंत्रालय जो भी हैं उनके अधिकारियों के साथ ही आपस में बैठक करेंगे और एक आपूर्ति श्रृंखला जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह बात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें टेस्ला से संबंधित अधिकारी भी शामिल किए गए हैं और ये भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो इकाइयां हैं, ये यूनिट्स, उन्हें लगाने पर ही बात करने वाले हैं। इससे पहले वर्ष 2021 में टेस्ला के साथ भारत सरकार की तरफ से कुछ समझौते किए गए थे, लेकिन भारत सरकार ने उनकी आयात शुल्क वाली जो मांग थी उसे मानने से इनकार कर दिया था। आगे हम स्लाइड में चर्चा करेंगे कि अभी हाल ही में कितना आयात शुल्क भारत की तरफ से लगाया जाता है, यहाँ पर किस तरह की कैटेगरी शामिल है और किन किन कैटेगरीज में कितना आयात शुल्क लगाया जाता है, और यह भी देखेंगे कि टेस्ला की तरफ से क्या मांग की गई थी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क में कटौती की मांग को ठुकरा दिया गया था। इसके बाद जो यह यूएस बेस्ड या कहीं यूएस आधारित टेस्ला इंक है, इसके द्वारा इस पूरे समझौते को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन हाल ही में चूंकि अधिकारी वापस भारत आए हैं तो इस पर चर्चा वापस से योजनाओं पर शुरू हो गई है। अब आइए देखते हैं कि आखिर क्या परिवर्तन देखे गए थे और वे क्या परिवर्तन चाह रहे थे और भारत सरकार इनकी कौन सी मांगों को स्वीकार नहीं किया। यदि हम बात करें आयात शुल्क के संदर्भ में या इंपोर्ट ड्यूटी के संदर्भ में, तो इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के संबंध में सरकार की स्थिति कुछ भी नहीं बदली है। यानी भारत सरकार ने अभी भी इन अधिकारियों के सामने यह बात स्पष्ट कर दी है कि भारत सरकार अभी भी इस प्रकार की किसी भी शुल्क को कम नहीं करेगी। यानी जो उनकी मांग थी कि आयात शुल्क को कम कर देना है, भारत सरकार ने इससे पूरी तरीके से इनकार कर दिया है।
हालांकि भारत सरकार ने कुछ बातें इसमें कही हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आयात शुल्क में कमी की बात को ना मानने की बात, यदि हम कहें कि भारत सरकार इसे क्यों नहीं मान रही है, तो इसके कई सारे मुद्दे यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि भारत देख रहा है कि अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय संघ की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें या कई अन्य देशों की बात करें, तो वहां भी ऐसी कई कंपनीज है जो भारत में आकर अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर से या प्रौद्योगिकी से रिलेटेड इकाइयां खोलना चाह रहे हैं। ऐसे में वे भी मांग करेंगे भारत सरकार से कि उन्हें भी आयात शुल्क में कटौती की जाए, और भारत सरकार किसी भी तरीके से इनके जो उद्योग हैं उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहती है, क्योंकि घरेलू सेक्टर में भी भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर ठीक ठाक रूप से विकसित है। ऐसे में वे भी मांगे करने लगेंगे, तो इनमें किसी भी प्रकार का हतोत्साह ना हो, इसलिए भारत सरकार टेस्ला की इस मांग को यहाँ ठुकरा रही है और नहीं मान रही है। कंपनी अब आयात शुल्क में कटौती को पूर्व शर्त के रूप में रखे बिना चर्चा करेगी। यानी टेस्ला के जो अधिकारी आए हैं उन्होंने कहा है कि अब जो कंपनी है, यानी टेस्ला कंपनी की बात की जा रही है, वह अब उनकी पहली शर्त क्या थी पहले, कि आयात शुल्क में कटौती की जाए। अब उसे इस शर्त को उन्होंने यहाँ से हटा दिया है। भारत में अब विनिर्माण को लेकर चर्चा होगी कि कैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर भारत सरकार ने भी अपना रुख दिखाया है। भारत सरकार ने कहा है कि अगर कारों के घरेलू निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता द्वारा एक सुसंगत योजना बनाई जाती है, एक सिस्टमैटिक कोई प्रोसीजर तैयार की जाती है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है, तो भारत सरकार किसी भी प्रकार की यानी थोड़ी मोड़ी रियायत यहाँ पर दे सकती है। सरकार द्वारा कुछ रियायत प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, जो किस लेवल पर होगा, चरणबद्ध विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लेवल पर होगा, इंसेंटिव के रूप में होगा, एक प्रोसीजर के तहत यह किया जाएगा। लेकिन थोड़ी मोड़ी रियायतें देने की बात ही भारत सरकार द्वारा इसके अंतर्गत कही गई है। भारत सरकार ने आगे भी अपना रुख वही रखा है। उन्होंने कहा है कि इनमें घरेलू विनिर्माण योजना के आधार पर शुल्कों पर कुछ रियायत दी जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यह जो स्कीम चल रही है उसके तहत भी, यानी पीएलआई योजना में कुछ बदलावों की पेशकश भी संभव है। भारत सरकार चाहेगी कि जो हमारी जो पीएलआई स्कीम चल रही है या योजना चल रही है, इसके अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर कम किया जा सकता है, तो यह भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। विशेष टैक्स ब्रेक की यदि हम बात करें, यह जो टेस्ला मांग कर रही है विशेष टैक्स ब्रेक की, तो भारत सरकार इसकी या इनकी मांग को क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि यह घरेलू और विदेशी लेवल या वैश्विक लेवल के किसी भी अन्य ऐसे प्रौद्योगिकी निर्माणकर्ता यदि वे घरेलू लेवल पर आकर या भारत में आकर अपनी कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं, तो भारत सरकार उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहेगी। वे सभी वर्तमान में क्योंकि भारत की कर व्यवस्था का अनुपालन कर रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ और कई अन्य देश हैं जिनके साथ यहाँ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है, तो इसलिए भारत ऐसा कहीं भी नहीं करना चाहता कि किसी भी देश के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर खराब हो। ये तो हमने देखा परिवर्तन के लेवल पर। अब हम देखते हैं कि भारत में आयात शुल्क को लेकर क्या नीतियां मौजूद हैं। यदि हम बात करें टेस्ला के संदर्भ में, तो टेस्ला ने वर्ष 2021 में नोडल केंद्रीय मंत्रालयों को एक पत्र लिखा था, और पत्र में उन्होंने मांग की थी क्या, कि पूरी तरीके से यदि असेंबल्ड कोई कार भारत में आती है तो उसके आयात शुल्क में क्या कर दिया जाए, कमी कर दी जाए। और वर्तमान में यदि हम भारत में बात करें कि कितना आयात शुल्क लगता है, तो वर्तमान में इंजन के आकार और लागत और बीमा और माल ढुलाई के संदर्भ में यदि हम बात करें, यानी लागत यानी कॉस्ट, बीमा यानी इंश्योरेंस, और यहाँ पर माल ढुलाई यानी फ्रेट की बात की जा रही है, CIF, इसके बारे में बात करें कि इन तीनों के आधार पर यदि किसी कार की वैल्यू या कहें लागत कितनी है, $40,000 से कम या डॉलर से अधिक, इनके आधार पर ही सीमा शुल्क अभी भारत में लगता है। तो यदि हम बात करें कि यदि किसी कार की कीमत $40,000 से कम है, तो $40,000 से कम होने की स्थिति में क्या है, इसमें सीमा शुल्क 70% लगाया जाता है। ठीक, यदि आपकी कार की कीमत $40,000 या $40,000 से अधिक है, तो इसमें इसकी लागत पर जो आयात शुल्क या सीमा शुल्क है वह 100% लगाया जाता है। जबकि टेस्ला ने क्या मांग की थी, टेस्ला ने मांग की थी कि 40% या उससे कम करने की मांग उसने की थी। यानी जो शुल्क है इसे कितना कम करने की मांग कही थी उसने, या तो 40% या इससे भी कम। तो ऐसे में भारत सरकार ने इनकी मांगों को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था।
अब यदि हम बात करें टेस्ला का इंडिया में सेटअप क्या है अभी हाल ही में और इंडिया में इसे किस तरीके से रजिस्टर्ड किया गया है, तो दरअसल टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को जनवरी 2021 में एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तकनीकी रूप से देखें तो तकनीकी रूप से एक विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में इसे वर्गीकृत या सर्टिफाइड किया गया है। अब यदि बात करें भारत में रजिस्ट्रेशन के लेवल पर, तो यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी ROC बेंगलुरु के साथ अधिकृत शेयर पूंजी की बात करें तो शेयर पूंजी में 50 करोड़ रुपए और 35 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के रूप में पंजीकृत की गई है। ध्यान रखिएगा, शेयर पूंजी के संदर्भ में बात कितनी है 50 करोड़ और चुकता पूंजी के संदर्भ में बात कितनी है 35 करोड़ और यहाँ कहां पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेंगलुरु। ठीक है, तो यह रहा टेस्ला का इतिहास, भारत में कब किस सन में शामिल किया गया और इसे लेकर अभी हाल ही में क्या विवाद थे इस पर भी हमने चर्चा की। लेकिन एक बड़े बाजार के रूप में इसने भारत को देखा है, इसलिए अब यह भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयों पर वापस से चर्चा कर रही है ताकि आने वाले समय में इस मार्केट में वह भी अपनी पहचान और पहुंच बना सके। अब आइए देखते हैं मेंस के लेवल पर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, टेस्ला के संदर्भ में भारत सरकार की टैक्स छूट पॉलिसी पर अपना मत प्रकट कीजिए। इस प्रश्न का जवाब आपको कितने शब्दों में देना है 150 शब्दों या वर्ड्स में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब कहां पर देना है कि इसका क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।